हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आशीष कुमार। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, किसे कहते हैं? जो सौरमंडल है उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। और दोस्तों, पढ़ने से पहले हम आपको ये कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सौरमंडल क्या है और किसे कहते हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सौरमंडल कहते हैं जिसे सोलर सिस्टम। तो दोस्तों देखिए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह और एक सूर्य है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह और एक सूर्य है। और सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है? हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तथा इस सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो सूर्य है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सभी ग्रह होते हैं किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। तो इन सभी ग्रहों को आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों में विभाजित किया गया है। आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी बांटती है। अच्छा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन बांटती है भैया? क्षुद्र ग्रह पट्टी बांटती है। तो आइए हम इस जो सौरमंडल में 8 ग्रह और एक सूर्य है, ये आठों ग्रह में कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है, उसका हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अनुसार कौन सा ग्रह आता है दोस्तों? देखिए, बुध ग्रह हमारा आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। ये जो चारों ग्रह है ये हमारे आंतरिक ग्रह के अनुसार आते हैं। और बाह्य ग्रह में देखिए, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो 4 हमारे आंतरिक ग्रह के अनुसार आते हैं, 4 हमारे बाह्य ग्रह के अनुसार आते हैं। पूछा जाए सौरमंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह, एक सूर्य। तो 4 आंतरिक ग्रह हो गए और 4 बाह्य ग्रह हो गए। अब चलिए दोस्तों, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जो सौरमंडल में 8 ग्रह होता है उसको क्रमानुसार पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक पे लिखा कॉलम स्थान है, दूसरे पे लिखा है सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का नाम, और तीसरे कॉलम में दिया है आकार के अनुसार ग्रह का नाम, और 4 नंबर पे दिया है उपग्रह की संख्या। तो देखिए दोस्तों, पहला स्थान जिसका है वो कौन सा ग्रह है? बुध है। अगर बुध का उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो बुध ग्रह की कोई उपग्रह नहीं होती है। चलिए, दूसरा देखिए, दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है। यदि शुक्र का भी कोई पूछा जाए कि इसकी कोई उपग्रह होती है तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं होती है। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरा नंबर का जो ग्रह वो पृथ्वी है। हाँ, पृथ्वी की एक उपग्रह होती है। वो कौन सी होती है दोस्तों? चंद्रमा होती है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के उपग्रह की संख्या बताइए तो एक, या पूछा जाए पृथ्वी के कौन से उपग्रह हैं तो कौन से हैं? चंद्रमा है। जो चौथे नंबर पे आता है दोस्तों वो आता है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के अगर पूछा जाए उपग्रह की संख्या तो 2, नाम से पूछा जाए तो फोबोस और डीमोस। ये जो फोबोस और डीमोस है ये मंगल के उपग्रह होते हैं। पांचवें नंबर पे बृहस्पति होता है। बृहस्पति की अगर पूछा जाए उपग्रह की सिर्फ संख्या पूछी जाए तो 79 होती है। अब उसमें से पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है बृहस्पति का, तो कौन सा होता है? गैनीमीड। दिखा है ना कि गैनीमीड जो होता है वो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। 6 नंबर पे जो होता है वो शनि ग्रह होता है। अगर शनि ग्रह का उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो 62 होता है। यदि शनि की सबसे बड़ी उपग्रह पूछी जाए कौन से है तो टाइटन है। कौन से हैं? टाइटन है। 7 नंबर पे अरुण ग्रह होता है। तो 7 नंबर पर जो अरुण ग्रह होता है, यदि इसकी उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो 27 होते हैं। और 8वें नंबर पे जो हमारा आता है वो वरुण आता है। अगर इसकी उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो 14 होता है। दोस्तों, अब देखिए, अरुण के 27 उपग्रह और वरुण के 14 उपग्रह,
और पृथ्वी के एक अर्थात चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह, तो सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? 79 किसके हैं? बृहस्पति के। और सबसे बड़ा बृहस्पति का उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड। आइए इसी से थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र है। दूसरा क्या कहते हैं कि सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और अन्य जो ग्रह होते हैं ना, वो सूरज की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। उसी प्रकार सूरज भी अपना आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। तीसरा नंबर कि शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो दोस्तों आइए हम आठों ग्रह को आपको दिखाते और समझाते हैं। तो सौरमंडल के ग्रहों के नाम और जानकारी में देखिए आपके निम्न इस प्रकार से स्थित ग्रह हैं। तो दोस्तों ये तो आपका आठों ग्रहों का क्रम था, हमने आपको दिखाया। अब सौरमंडल में जो 8 ग्रह और एक सूर्य है, हम चलते हैं उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूर्य। तो दोस्तों सूर्य अर्थात सन। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्यास, जो सूर्य की व्यास है वो 13,92,200 किलोमीटर इसकी तो व्यास है। और पृथ्वी की तुलना में सूर्य का 110 गुना व्यास अधिक है। जो इसका व्यास अधिक कितना है? 110 गुना। तीसरा कहते हैं दोस्तों कि प्राक्सिमा सेंटौरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौरमंडल के समीप है। ये पृथ्वी से कितना दूरी जानते हो? 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो चौथे नंबर पर क्या कि सूर्य में परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों किसके कारण? परमाणु संलयन के कारण। पांचवें नंबर पे कहते हैं कि जो सूर्य है इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एंड अदर गैस ओनली 1% होता है। अगला क्या कहते हैं कि बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। जो सूर्य की बाहरी सतह होता है वो बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। और सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्रोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है। अगला कहते हैं कि सूर्य के आंतरिक सतह का तापमान 1.5 गुणे 107 डिग्री सेल्सियस है। 1.5 गुणे 107 डिग्री सेल्सियस है। अगला कहते हैं कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला कहते हैं कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 500 सेकंड लगता है। अगला क्या कहते हैं दोस्तों कि सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल तथा अंदर वाले को क्रोमोस्फियर कहते हैं। ये तो हमारा था सूर्य। अब हम अगला ग्रह पढ़ते हैं बुध ग्रह। तो दोस्तों बुध ग्रह जिसका इंग्लिश वर्ड क्या है? मरकरी। तो बुध से पहला क्वेश्चन बनता है कि बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक होता है। दूसरा बनता है क्वेश्चन कि बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। बुध को
बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। अगला क्या बनता है दोस्तों कि बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं। अगर ये अपने धुरी पर घूर्णन करेगा तो 59 दिन लगेगा। और दोस्तों कहते हैं कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो हमारा बुध ग्रह था। अब हम अगला ग्रह पढ़ते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं वीनस। इससे क्या बनता है क्वेश्चन दोस्तों कि कहते हैं कि शुक्र का जो आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन काहे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकार और बनावट है लगभग पृथ्वी की जैसा है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र का जो वायुमंडल होता है अर्थात CO2 से भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है। शुक्र का वायुमंडल CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो कि लगभग 97% है। तीसरा बनता है कि शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में इसे 255 दिन लग जाते हैं। 255 दिन लग जाते हैं। अगला कहते हैं कि शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में इसे 243 दिन लगते हैं। शुक्र अपने धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसीलिए इसे सुंदरता की देवी तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर कोई पूछता है भोर का तारा किसे कहा जाता है तो हम क्या बताएंगे, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह होता। अब आइए हम अगला ग्रह करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात अर्थ। पृथ्वी से क्या क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं। दूसरा क्या है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं। अगर ये अपने अक्ष पर घूमेगा तो 23.56 घंटे लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ऋतु परिवर्तन कब क्यों होता है, तो हम कहेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है। अगला कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 71% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है। आइए पृथ्वी का अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, कौन सा है दोस्तों, चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी से करीब लगभग में कहा जाए तो 4 लाख किलोमीटर या उसका मान बताया जाए तो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तो हमारा था पृथ्वी। अब पढ़ते हैं हम मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अर्थात मार्स। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, अतः मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। दूसरा कहते हैं दोस्तों मंगल को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं। यदि अपने अक्ष पर घूमेगा तो 24.6 घंटा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मंगल को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल को सूर्य की यदि परिक्रमा करेगा तो इसको 687 दिन लग जाते हैं। और लास्ट का दुखी मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, हम पहले आपको बता दिए थे, दिखा दिए थे, फोबोस एवं डीमोस। अब बनता है क्वेश्चन कि मंगल ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी से छोटा है। अगला बनता है दोस्तों कि मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। मंगल ग्रह पे ही निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, जो आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ये तो हमारा मंगल ग्रह था। अब हम अगला पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति अर्थात जैपिटर। पहला बनता है कि बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा बनता है कि बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है और कहते हैं कि सभी ग्रहों में सबसे तेज ग्रह है। तीसरा बनता है बृहस्पति ग्रह का तापमान जो होता है वो होता है 130 डिग्री सेल्सियस है। और बनता है कि बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक 79 उपग्रह हैं,
और इन उपग्रहों में से गैनीमेड ही जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड ही पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। अब बनता है कि सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। 12 वर्षों का समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को। लास्ट का बनता है कि बृहस्पति ग्रह का वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। तो ये बृहस्पति था। अब पढ़ते हैं अगला शनि ग्रह। शनि शनि से पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों कि सूर्य से दूरी के अनुसार शनि छठे स्थान पर है। दूसरा, शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पर है और शनि चारों ओर वलय से घिरा हुआ है। और लास्ट शनि से क्या बनता है कि शनि के उपग्रहों की संख्या पूछी जाए तो 62 है और उसमें से सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो ये था आपका शनि ग्रह। अब हम पढ़ते हैं अरुण ग्रह। इस ग्रह से क्या क्वेश्चन होता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह है। दूसरा कहते हैं कि अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण है। तीसरा कहता है कि अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। और चौथे नंबर पर इसका क्वेश्चन बनता है कि अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। ये तो हमारा अरुण था। अब हमारा अगला ग्रह जो आएगा वरुण। वरुण ग्रह इसको बोलते हैं नेपच्यून। इससे पहला क्वेश्चन बनता है कि वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां तथा आकार में चौथा ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन है वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं। तो वरुण ग्रह के कितने कुल उपग्रह हैं? 14 उपग्रह हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को दोस्तों 165 साल का समय लगता है। तो दोस्तों ये आपका सौरमंडल में जो स्थित 8 ग्रह और एक सूर्य था, हमने आपको सबका परिभाषा जैसा लिखा पढ़ा दिया। अब आइए हम उन्हीं 8 ग्रह और एक जो सूर्य था उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराते और पूछते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। हम आपको पढ़ा दिए थे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अब पूछते हैं दूसरा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह दोस्तों वरुण ग्रह है। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह या गर्म ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? 71% पानी होने के कारण। हरा ग्रह अरुण को मीथेन गैस होने के कारण। भोर का तारा शुक्र ग्रह को, शाम का तारा शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कितने हैं? कमेंट में दीजिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह किसके हैं? ये भी कमेंट में दीजिएगा। सबसे छोटा उपग्रह ये भी आप कमेंट में ही आंसर दीजिएगा। अच्छा, सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटौरी। ये पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सबसे चमकीला तारा साइरस। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। 10 घंटे में घूमता है। अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र है। 243 दिन। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह को नाम बताइए। बुध ग्रह कितने दिन में करता है? 88 दिन में। तो सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह बताओ दोस्तों। वरुण है। कितने दिन में? 165 साल में।